संध्या का समय था। आंगन में लगे नीम के पेड़ से सुनहरी किरणें छनकर पूरे मकान की दीवारों पर बिखर रही थीं। हल्की हवा में पीपल के पत्तों की सरसराहट और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज घुल रही थी। 70 वर्षीय कमला जी अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थीं। उनके हाथों में एक पुराना पीतल का डब्बा था, वही जिसे वो बरसों से अपने पास संभाल कर रखे हुए थी। चांदी जैसे बाल जूड़े में बंधे हुए थे, आंखों पर हल्के सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा और चेहरों की झुर्रियों में समय की पूरी कहानी दर्ज हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर पुराने खतों का ढेर था, जिसका कागज अब हल्का पीला और किनारों से घिसा हुआ था। हर चिट्ठी जैसे उनके दिल का कोई हिस्सा थी। कभी बेटे की पहली नौकरी की खबर, कभी किसी त्योहार पर भेजी गई शुभकामनाएं। उनकी उंगलियां हमेशा जिस चिट्ठी पर ठहरती थी वह थी आखिरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, माँ चिंता मत करना, बहुत जल्द आऊँगा, बस कुछ दिनों की बात है। कमला जी के होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में नमी थी। कितने सावन आए और चले गए, दीवारों का रंग उखड़ गया, मगर वह कुछ दिन कभी पूरे न हुए। फोन पर कभी कभार बेटे की आवाज आती, माँ इस बार ऑफिस का प्रोजेक्ट खत्म होते ही आऊँगा, मगर हर बार कोई नया बहाना बन जाता। विदेश से बेटे के लौटने की आस दिन प्रतिदिन धूमिल होती जा रही थी। उनके पास चारपाई पे टिके बैठे थे उनके पति श्यामलाल जी, 70-75 की उम्र के, पतले सफ़ेद बाल, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में पुराना अखबार था, पर नजरें बार बार कमला जी पर टिक जाती। वे जानते थे आज फिर वही डिब्बा खुला है, आज फिर कमला की आंखें नम होंगी। श्यामलाल जी ने धीरे से अखबार मोड़ा और बोले, फिर वही चिट्ठी कमला, कब तक तुम हर शाम यही चिट्ठी देखती रहोगी? कमला जी ने अपनी नम आंखों को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा, जब तक उसका लौटना नहीं देख लेती, ये चिट्ठी मुझे उम्मीद देती है कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा मेरी आंचल की छाँव में, और ये घर फिर से खुशियों से सराबोर हो जाएगा। यह सुनकर श्यामलाल जी ने गहरी सांस ली। उम्मीद तो ठीक है कमला, पर अब तो इतने बरस हो गए हैं, आजकल के बच्चे। उन्होंने अपना वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। कमला जी ने अपने पति की ओर देखा। आप ही तो कहते हैं ना, माँ का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। श्यामलाल जी ने नजरें झुका ली। दिल के किसी कोने में उन्हें भी यकीन था कि उनका बेटा वापस लौटेगा, बस जुबान पर ही यह सच नहीं आ पाता था। उस शाम आंगन में नीम के नीचे बैठकर दोनों पुरानी यादों में खो गए। बरसों पहले का रक्षाबंधन, जब छोटा अभी अपनी छोटी बहन को राखी बंधवाने के लिए दौड़कर पड़ोस से मिठाई लाया था। वो होली की सुबह, जब उसने रंगों से पूरा आंगन भर दिया था। बरसात की पहली फुहार, जब छोटा सा अभी छतरी लेकर दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ भीगना मत। श्यामलाल जी ने धीमे स्वर में कहा, याद है कमला, कैसे वो दीपावली पर दियों की कतार लगाकर पूरी छत रोशन कर देता था। कहता था, पापा इस बार सबसे ज़्यादा रोशनी हमारे ही घर में होगी। कमला जी की आंखें और भीग गईं। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, पता नहीं वो कब आएगा, आएगा या नहीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। दोनों चौंक गए। श्यामलाल जी ने चश्मा उतार कर कहा, इतनी रात को कौन होगा? धीरे धीरे श्यामलाल जी दरवाजे की ओर बढ़े और कुंडी खोली। सामने वही चेहरा, नीली ऑफिस शर्ट में हल्के भूरों वाला उनका बेटा अभी खड़ा था। कंधे पे छोटा सा बैग, आंखों में पछतावा और गहरा प्यार। माता पिता को देखकर वह दहलीज पर ही रुक गया। एक पल के लिए तीनों की नजरें मिली। सालों की दूरी जैसे उस नज़र में पिघल गई।
अभी की आवाज़ भर्रा गई। माँ, पापा, माफ़ करना, बहुत देर कर दी। काम और भागदौड़ में आपसे मिलने का वक्त ही नहीं निकाल पाया। कमला जी का गला भर आया। उन्होंने बिना एक शब्द कहे बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। श्यामलाल जी ने हाथ बढ़ाकर बेटे के कंधे पर थपकी दी। बेटा, देर आए दुरुस्त आए। बस अब हमें इंतजार ना कराना। सालों की तन्हाई, चिट्ठियों का सफ़र, सब उस एक आलिंगन में घुल गया। थोड़ी देर बाद तीनों बरामदे में बैठ गए। कमला जी ने पूछा, खाना खाया बेटा रास्ते में? नहीं माँ, आपके हाथों का बना खाना खाने की इच्छा में कहीं भी कुछ भोजन करने की इच्छा ही नहीं हुई। अरे यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ झटपट कुछ पकवान बनाओ, हमारा बेटा इतने सालों के बाद आया है। श्यामलाल जी ने अभी की बात सुनकर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा। माँ भी झटपट रसोई की तरफ चली गई। कमला जी ने अभी का मनपसंद खाना बनाया, उसको अपने हाथों से खिलाया। दूर बैठे हुए श्यामलाल जी ये दृश्य देखकर मन ही मन प्रसन्न हो उठे। बचपन की वो यादें जो अभी से जुड़ी हुई थी वो फिर ताज़ा हो आई। खाना खाकर वो तीनों आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे जाकर पहले की तरह बैठ गए। अभी ने अपने माता पिता का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ़ करना। अब कभी आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगा। काम चाहे जितना बड़ा हो, पर आपका साथ सबसे ज़रूरी है। कमला जी ने आंखों से आंसू पहुँचे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, इंतज़ार लंबा था पर मेरा यकीन कभी नहीं टूटा। मुझे मालूम था एक दिन तुम ज़रूर वापस आओगे, और हमें यह भी पता था जब तू वापस आएगा घर फिर से रोशनी से भर जाएगा। अब हम तुझे कहीं जाने भी नहीं देंगे और तेरी शादी करा के अब तुझे हमेशा के लिए इस घर से बांध देंगे। उस रात आंगन में नीम के पत्ते फिर से गुनगुनाने लगे। सालों बाद घर के हर कोने में हंसी की गूंज सुनाई दी। सूरज तो कब का ढल चुका था, पर उस घर के भीतर एक नया सवेरा जन्म ले चुका था।